हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जॉन बाय राकेश जून में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने पिछले जो लेक्चर है उसके अंदर 3.1 के एग्जाम्पल को और उसके थ्योरेटिकल पार्ट को समझा था। आज हम उसके एक्सरसाइज के बारे में कुछ बात करेंगे। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। 3.1 का फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, देखिए। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। आफ्ताब अपनी डॉटर को यह कहता है कि 7 साल पहले मैं उतने ही साल का था जितने की तुम जब थी। 7 years ago आई वॉज 7 times, मैं 7 गुना था, ठीक है, एज ओल्ड एज यू वर देन, जितनी की तुम जब थी, ठीक है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times, मैं 3 गुना हो जाऊंगा, 3 times हो जाऊंगा, एज ओल्ड एज यू विल बी, जितनी की तुम होगी उससे, ठीक है। इन चीजों को करते कैसे हैं, देखिए मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहली बात देखिए, मान लीजिए ये मेरी प्रेजेंट एज है, ठीक है, ये मैं ऊपर जा रहा हूं, ठीक है, ये मैं नीचे हूं, यानी कि मेरी प्रीवियस एज ये थी। अब देखिए, जब मैं प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाऊंगा, ठीक है, जहां विल लगा हो, हैंस लगा हो, ये बात हो रही है फ्यूचर की। तो मान लीजिए 7 साल बाद मेरी प्रेजेंट एज में +7 हो जाएगा, ठीक है। और हैड था, वॉज, ठीक है, एगो, ये बात हो रही है पहले की। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो 7 साल पहले जो मेरी एज थी उसमें माइनस हो जाएगा, x-7 हो जाएगा, ठीक है। यही बात होती है, यही लॉजिक होता है। अब मैं लॉजिक की अगर बात करूं तो मान लेते हैं एट प्रेजेंट, ठीक है, आफ्ताब की एज मान लेते हैं कितनी है, आफ्ताब की मान ले भाई x ईयर, ठीक है, और डॉटर की भी मान लेते हैं DAUGHTER, डॉटर की है y, ठीक है। अब क्या हुआ, 7 years ago, पहले बात हो रही 7 years ago की, तो मैं गया भाई 7 years ago, 7 years ago, आफ्ताब की कितनी होगी x-7, डॉटर की कितनी होगी y-7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। कंडीशन कहती है कि आफ्ताब 7 गुना होगा उसकी डॉटर का। अब मैं इक्वल रख रहा हूं भाई, आफ्ताब 7 गुना है ना, तो डॉटर को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके तो वो इक्वल होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, आफ्ताब पहले ही 7 गुना है, कोई चीज पहले ही 7 गुनी है मेरे पास तुमसे, तो तुम उसको 7 से गुना करोगे तभी तो इक्वल होगी बात। तो यही बात यहाँ ही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x-7, 7y-49, यहाँ से x-7y इज इक्वल टू क्या आ गया, -42, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट अब बात आई आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years ये एज क्या होगी भाई, पहले जो x थी आफ्ताब की कितनी हो जाएगी, x+3, और डॉटर की y+3, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन बात क्या आती है, अब बात आती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब बात यह आती है भाई कि उन्होंने कहा आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि x+3 इज इक्वल टू 3 into y+3। यहां से क्या हो गया, x+3 इज इक्वल टू 3y+9, x-3y इज इक्वल टू क्या आ गया, 6, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। ग्राफ अब आपको बनाना आता है, ग्राफ बनाइएगा और उसका सॉल्यूशन निकालिएगा, ठीक है। ग्राफ पेपर में आप बनाएंगे तो बड़े अच्छे से आपका ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट बात करता हूं अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 के हिंट के बारे में।
द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 bats and 6 balls of 3900. Later, she buys another bat 3 more balls on the same kind at rupees 1300. ठीक है, उन्होंने कहा भाई एक कोच है क्रिकेट के, उन्होंने 3 बैट और 6 बॉल खरीदी है 3900 रुपये में। उसके बाद उन्होंने फिर से एक बैट और 3 और बॉल खरीदी और उसके लिए उनको देने पड़े 1300 रुपये। ठीक है, चलिए, तो अब इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली तो आप ही रिप्रेजेंट करेंगे, मैं सिर्फ आपको इनका आइडिया दूंगा किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, हमने मान लिया भाई, लेट कॉस्ट ऑफ ए बैट, एक बैट की कॉस्ट x मान ली, लेट कॉस्ट ऑफ बॉल ए बॉल इज इक्वल टू y। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 3 बैट और 6 बॉल खरीद रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ 3 बैट कितना होगा 3x, कॉस्ट ऑफ 6 बॉल कितना होगा भला 6y। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरे कंडीशन में एक बैट खरीद रहे हैं, वो कॉस्ट ऑफ ए बैट x है और 3 बॉल खरीद रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ 3 बॉल कितना हो जाएगा 3y। जब वो ये दोनों चीजें ले रहे थे तो टोटल रुपीज उनको देने बन रहे थे 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। और जब वो ये दोनों चीजें ले रहे थे, इसको इक्वेशन 1 लिखिए, x प्लस 3y इज इक्वल टू, तो उनको देने बन रहे थे 1300। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके बताता हूँ आपको, क्योंकि इसमें लेना किस तरीके से वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए भाई, पहले मैंने लिया 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, यहाँ मैंने लिया x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, यहाँ x लिया, यहाँ y लिया। जब मैं y को 0 लूंगा मान लीजिए, ठीक है, जब मैंने y को 0 लिया तो x क्या आएगा, या यहां से आप एक बार ये देखिए, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। जैसे यहां से मैं ले सकता हूं 3 कॉमन, x प्लस में 2y इज इक्वल टू 3900, और इसको उधर लेके जाऊंगा तो 1300। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। जब मैं x को 0 पुट करूंगा y आएगा 650। अब और अगर y को 0 पुट करूंगा तो x आएगा 130। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। x और y लीजिए, अगर y को 0 पुट करता हूं तो x आएगा 1300। सॉल्यूशन तो मेरा आ चुका है 0 और 1300। ठीक है, और अगर x को मैं 0 पुट करता हूं तो y मेरा क्या आएगा, बड़ा टिपिकल सा आएगा अगर आप इसको 0 पुट करेंगे, इसीलिए आप कुछ और पुट कीजिए इसको। x को मैं क्या पुट करूं, अगर मैं 100 पुट करता हूं तो y मेरा क्या आएगा 400। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसका ग्राफ शो करता हूं आपको, देखिए। अब इसके ग्राफ की बात सिर्फ मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि अब आप इसको 0 1 2 3 ऐसे मत लीजिए, इसको बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। इसको 100 मानिए, ठीक है, 500 मान लिए, फिर 900 मानिए, फिर 1300 मानिए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ 100 मानिए, 500 मानिए, 900 मानिए, 1300। ठीक है, सबसे पहले आता है 0 और 650, लगभग 650 यहाँ होगा भाई। ठीक है, पहली चीज। ठीक है, दूसरा आता है 0 और 1300 यहाँ होगा, इन दोनों को मिला के। ठीक है, पहली लाइन बन गई। दूसरी है 0 और 1300, तो 0 और 1300 की जब बात करें तो यहाँ होगा। ठीक है, और यहाँ से 100 और 400, x पे 100 और लगभग 400 यहाँ होगा। ठीक है, इसको मैं मिलाऊंगा तो यहाँ सॉल्यूशन क्या आ गया 0 और 1300।
ठीक है, 1300 एंड 0, दिस इज अवर सॉल्यूशन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, क्वेश्चन नंबर 3 की एनसीईआरटी के, तो क्या कहता है देखिए, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड 160 रुपीज। ठीक है, मैं मान लेता हूं भाई, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने कहा 2 kg एप्पल और 1 kg जो ग्रेप्स है वो 160 रुपीज के आ रहे हैं, तो 2 kg का कितना होगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो रहा है 160 रुपीज के आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल यानी कि 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स 2y इज इक्वल टू क्या आएगा 300 रुपीज के आएंगे। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, सॉल्व देम अकॉर्डिंग टू ग्राफ और देखिए क्या आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका क्या आ रहा है, इसका पैरेलल लाइन आ रहा है, कोइंसिडेंट लाइन आ रहा है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन आ रहा है। तो दोस्तों ये थी 3.1, कल हम 3.2 को लेकर के हाजिर होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो बेल आइकन है उसको दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।